हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है कॉमर्स सेक्शन की बात करूं जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके हैं एफवाई बीकॉम वाले मैथ्स और अकाउंट्स, और आगे जब आप क्लास में जाओगे एसवाई में जितने भी आपके अकाउंट है, चाहे फाइनेंशियल, चाहे कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जितने भी प्रैक्टिकल हैं सब यहीं पे मिलेंगे और सिस्टम से मिलेंगे। मतलब हर एक टॉपिक डिटेल्स में, जैसे आपको मैथ्स को लेके मिला था, अकाउंट्स में भी आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप से चल रहे हैं। एंड हर एक प्रैक्टिकल टॉपिक की अगर बात करूं, देखो इस साल थोड़ा सा डिले तो जरूर होगा, लेकिन जिन बच्चों का अप्रैल में एग्जाम जाएगा, अप्रैल से पहले हर एक टॉपिक का 20 से 25 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मिनिमम 20 का टारगेट है हमारा। 20 के बाद ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन प्लस शॉर्ट नोट्स की तैयारी यहीं से करा के दे दूंगा। कितने सर? 2 चैप्टर्स। कौन कौन से हमारे सर? कंसाइनमेंट अकाउंट एंड फायर इंश्योरेंस क्लेम, ताकि 20 + 20 हमारा सर प्रैक्टिकल 40 साइड हो जाए। शॉर्ट नोट्स अगर 5 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट्स भी अगर मैं काउंट करता हूं सर आपका, तो 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स हो गया, मतलब 50 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का मिनिमम ऑब्जेक्टिव, मतलब 60 मार्क्स का काम आपको करा के दे देता हूं। दो इजी, मतलब जितने टॉपिक्स आप करो 100% क्लियर कॉन्सेप्ट आप करो। तो चलिए #3 लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी टॉपिक्स आपके लिए बन रहे हैं। कॉन्सेप्ट सर धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट सर धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि पहला जो पॉइंट आता है, स्टेप्स आता है सर कंप्यूटिंग स्टॉक। पहले स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टॉक आपको दे देगा सर तो ये तो इजी टॉपिक है ना, ये तो फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे, ये तो इजी कहानी हमारे लिए बनती है। मेन तो यही है भाई, ट्रेडिंग मेमोरेंडम, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना। कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं सीधा से। क्वेश्चन में एक जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपका जो डिटेल्स है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें देखो, इसके पहले वाले में तो सर सेंटेंस रीड करके समझना पड़ता था, बट ये वाला टॉपिक तो सर और इजी है। क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं हमको, डिटेल्स आपको देके रखा है, डिटेल्स आपको देके रखा है। स्टॉक ऑन 30 जून 2013 का डिटेल रखा है। और ये सर स्टार्टिंग जब आप लाइन रीड करते हो, इनका बुक कब क्लोज हो रहा है? बुक सर क्लोज हो रहा है, क्लोज देयर अकाउंट्स ऑन 30 जून एवरी ईयर। कब कर रहे हैं सर? अब यही एक प्रॉब्लम है, 12वीं क्लास में क्या करते थे आप लोग? याद करके रखे थे 31 मार्च। अब बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, डेट आप क्लियर क्वेश्चन पढ़ो। तो बोल रहे 30 जून को आपको क्या हो रहा है, हर साल क्लोज करेंगे। ऑन 30 सितंबर 2013 ए मेजर फायर डिस्ट्रॉयड मोस्ट ऑफ देयर स्टॉक। कब लगी आग? ये सीधा रखना 30 सितंबर 2013। तो आपका यहां पे डेट जब आप लिखते हो, जून मतलब जुलाई से स्टार्ट होगा, और जुलाई मतलब होता है सर 7, और कौन सा ईयर है? 13 का ईयर है। टू डेट क्या है फायर का सर? 30 सितंबर मींस 9 2013। क्लियर सर? बिल्कुल। देखो ना, डिटेल्स आपको लाइन टू लाइन देके रखा है। पहला तो सर स्टॉक ऑन 30 जून 2013, ये तो आपका ओपनिंग स्टॉक है, तो आप यहां पे लिख दो सर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग, थोड़ा सा पीछे लिखता हूं, ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट लिख दो सर, बिल्कुल नहीं रुक जाना है, थोड़ा सा डिटेल्स भी पढ़ेंगे आगे। परचेस देके रखा, देखो परचेस देके रखा है, क्लियर वेजेस देके रखा है सर, सेल्स देके रखा है, सब डिटेल्स दिया है। तो आप लिखो ना यहाँ पे परचेस लिख दो सर, परचेस लिख दिया। वेजेस कहां जाता है हर एक बच्चे को पता होगा सर, डेबिट में ही तो आता है आपका। सेल्स कहां पे जाता है सर, ये भी पता है हमको, ये तो हमारा क्रेडिट में जाता है। क्लियर है? आगे का डिटेल सर कैरेज इनवर्ड याद होना चाहिए, कहां पे जाता है सर? सर कैरेज इनवर्ड डेबिट है। कैरेज आउटवर्ड की अगर मैं आपसे बात करूं, कैरेज आउटवर्ड ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन के लिए दिया है। कैरेज आउटवर्ड आपका पीएनएल में जाता है, तो ऐसा भी आपके साथ कर सकते हैं कि सर कोई ऐसा एक्सपेंसेस या फिर इनकम दे देंगे जो पीएनएल में शिफ्ट होता है, तो काफी बच्चे उसको भी पोस्ट कर देंगे वहां पे। तो ये कैरेज आउटवर्ड की नो एंट्री, पोस्टिंग नहीं करनी आपको यहाँ पे। आगे का डिटेल्स आप देखो, यहाँ पे एवरेज परसेंटेज ऑफ जीपी टू कॉस्ट 33 1/3। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए था कॉस्ट का, बट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं क्या कॉन्सेप्ट है। स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 75,000, स्टॉक की वैल्यूएशन क्या देके रखा है सर? 75,000 कुड बी सैल्वेज्ड, मतलब सैल्वेज तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा आपको दिया होता है कितना सर? 75,000।
यहां पे आप लिखो लेस, क्योंकि ये लेस करते हैं ना आप। क्लियर। आगे सर पॉलिसी भी दिया होगा, देते हैं डिटेल्स आपका। पॉलिसी वॉज ₹2,50,000। पॉलिसी कहां पे सर, यहां यूज होता है हमारा, लिख दो, लिख दिया सर हमने। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ये इंपॉर्टेंट था। यहां पे अब आपको समझना है सर, स्टॉक जो आपका इन द बिगिन वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री आ गई है सर। स्टॉक अगर ऊपर बात करूं सर, कितना था आपका 360 था, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, समझो आप। यहां पे बोला गया है या तो लेस देन पूछेगा या फिर मोर देन पूछेगा, दो में से एक पूछेगा। और इसका वर्किंग पार्ट देखो बहुत सिंपल है, यहां मैं समझा देता हूं। जब आपको लेस देन मोर देन पूछेगा तो बहुत सिंपल लॉजिक है। क्या है सर, बहुत देखो समझो आप। कितना दिया था भैया, 360 दिया है। कितना दिया है सर, 360 दिया। कितना कम है बोला सर, कितना परसेंटेज कम है, लेस देन कॉस्ट कितना है सर 10, तो मतलब ये 90 है आपका। कितना है आपका 90, तो 100 कितना क्रॉस। कुछ बच्चे बोले क्या बता दिए सर, समझा ही नहीं, क्या लॉजिक आप बताएं। देखो ना, पहले लॉजिक समझो, फिर नहीं समझता लॉजिक कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो। दूसरा मेथड भी ट्रिक सिखा देता हूं कैसे करना है, पहले लॉजिक समझो भाई। मैथ्स वाले बच्चे हो तो सिंपल सा। 3,60,000 ओपनिंग स्टॉक दिया सर, ये बोला 10% कम है, मतलब सर ये 90% है। 360 90% है, तो मैंने पूछा 100% कितना सर, क्रॉस कर दूंगा, आ जाएगा आंसर, क्रॉस कर दूंगा। सर नहीं समझा, आपने क्या सिखाया, तो देखो मैंने बताया सिंपल सा, जब आपको लेस देन मोर देन आएगा तो क्या करना सीख लो। जो आपका अमाउंट है आप लिख दो, जल्दी से लिख दो सर। 360 लिख दिया, मल्टीप्लाई हमेशा 100 कर दो, चाहे लेस देन हो चाहे मोर देन हो, चाहे लेस देन हो चाहे मोर देन हो, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। अगर लेस देन है सर, जितना परसेंट लेस देन है उतना 100 से माइनस करके, मोर देन है उतना प्लस कर दो। सिंपल सा लॉजिक कर दो, जल्दी से कितना आएगा बता दो सर। ये 4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, मतलब कितना प्लस किए सर, तो क्योंकि आउटर अमाउंट मैंने निकाला सीधा, और ये ऐड होगा क्योंकि आपने इसको क्या दिखाया सर, कम दिखाया, मतलब क्या है अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन हमेशा प्लस होता है, अंडर वैल्यूएशन। कितना परसेंट सर, 10%। कितना आया 40,000 आया। ये जो मैंने निकाला ध्यान रखना, ये टोटल अमाउंट आया, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। टोटल मींस आउटर में जाएगा ये। 360 में कितना प्लस करोगे सर, 4 होगा, तो 40,000 प्लस कर दिया। क्लियर है। लेस देन मोर देन का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का अब क्लियर होना चाहिए। कहीं भी आए तो आप कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ट्रिक सिखा दिया हूं सिंपल सा। आगे का डिटेल्स पढ़ता हूं सर। परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ फर्नीचर, बोला परचेज जो था, परचेज कितना था सर 6 था। आप लिखो पहले, बोला जा रहा है सर इसमें परचेज ऑफ फर्नीचर इंक्लूड है, इंक्लूड है तो इनको बाहर निकालिए आप, माइनस सर परचेज ऑफ फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर थोड़ी इसमें आता है, तो गुड्स वाले आते हैं। कितना है, अगर मैं बात करूं अमाउंट कितना है सर 25, तो 575 आया यहां। ये तो फाइनल अकाउंट के जैसे ही आ रहा है ना, बहुत सिंपल सा एंट्री। बोला सर परचेज में इंक्लूड है परचेज ऑफ फर्नीचर, हमने बोला फर्नीचर का अमाउंट है यहां से निकालो, फर्नीचर में ऐड करो। तो फाइनल अकाउंट थोड़ी पढ़ रहे हो, बैलेंस शीट थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, फर्नीचर में प्लस हम थोड़ी करेंगे। हमारा काम है सिर्फ ट्रेडिंग बनाना, एक पे फोकस है, सेकंड पे नहीं। बैलेंस शीट थोड़ी प्रिपेयर करेंगे। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं सर, क्या बोला गया है। Amount spent for bringing and setting up of furniture in the office of ₹5,000 which included in carriage inward। थर्ड बोला है सिंपल, बहुत लाइन बोला है। जब आप फर्नीचर को लेके आए, उसको सेटअप किया, तो 5,000 का क्या हुआ सर एक्सपेंसेस हुआ है, 5,000 का सर एक्सपेंसेस हुआ है, और ये एक्सपेंसेस सर कैरेज इनवर्ड में इंक्लूड हुआ है, और लास्ट में कोई एंट्री नहीं है। इसका मतलब सर वेजेस का अमाउंट सीधा आउटर में शिफ्ट हो जाएगा। वेजेस कितना था अगर बात करो सब में सर 230 था, तो ये सीधा आउटर गया। सेल्स पे कोई एंट्री नहीं थी, सेल्स आपका कितना है सर 10 है, लिख दो आउटर में। कैरेज इनवर्ड कितना था सर 10 था, कैरेज इनवर्ड आपका कितना 10, यहां लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे आप लिखो।
ये कितना है सर 10, माइनस करना पड़ेगा सर। क्या माइनस, लाइन फिर से रीड करो, क्या बोला गया था, माइनस क्या है सर, फर्नीचर के लिए है, तो यहां पे आप लिखो फॉर फर्नीचर का, फॉर फर्नीचर कितना है 5000, माइनस किया तो सर 5 आ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है यहां तक सर? बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला जीपी का हिंट, आपका जीपी का जो लॉजिक था वो आप समझो जल्दी से, ग्रॉस प्रॉफिट का लॉजिक आप समझो, अब ध्यान से समझो। जीपी का लॉजिक मैं आपको यहां सिखाता हूं, और वर्किंग पार्ट में चलो जगह नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके लिए मैं यहां पे वर्किंग सिखा देता हूं आपको जीपी का, बहुत सिंपल लॉजिक। जीपी ऑन कॉस्ट दिया है, तो ये ध्यान रखा करो, जब ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया कि सेल पे दिया है। अगर सेल पे दिया तो सर कोई दिक्कत नहीं है, सेल पे सीधा परसेंटेज निकालो, आंसर लिख दो। बट ये क्वेश्चन जब मैंने रीड किया तो सर वहां क्लियर बोला है एवरेज परसेंटेज ऑफ जीपी टू कॉस्ट। क्या बोला है सर? कॉस्ट बोला है। कितना कॉस्ट बोला है सर? 33/1/3। अब ध्यान से देखना, बहुत इजी टॉपिक है। मैंने आपसे बोला कि जब भी 33/1/3 देता है तो सिंपल सा आप कर दिया करो सर डिवाइड बाई 3। क्या करने के लिए बोला था? डिवाइड बाई 3 करना है, यही बोला था। बिल्कुल सर यही मैंने बोला, ये कॉस्ट पे दिया है ना भाई, जब इसको सेल्स पे करना होगा, जीपी ऑन सेल्स पे करना होगा, तो 3 की जगह पे 4 कर दो। सॉरी सर, ये 3 की जगह आपने 4 कैसे किया, क्या लॉजिक से किया? तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल है लॉजिक, आप ऐसे समझ लो। 3 आएगा तो 4 करना है, 4 आएगा तो 5 करना है, 5 आएगा तो 6 करना है। सर सिंपल सा है, एक इंक्रीमेंट कर देना है। क्यों करना है? किसी और वीडियो में बीच में मैं ऐड करूंगा कि इसका रिलेशन क्या है, कैसे करते हैं। यहां पे बहुत डिटेल्स की बातें हम नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। तो चलिए जीपी जल्दी से निकालिए भाई 10 पे 1/4 आप कर दो, तो 4 मतलब ये आपका 250 हो जाएगा। और टैली कर दो इनको जल्दी से। टोटल की अगर मैं बात करूं सर, टोटल आ रहा है आपका 1460। कितना आया? 1460। यहां पे भी 1460 का कॉन्सेप्ट। और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे 460 आता है। 460 क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू पुट अप करो आप, 460 माइनस 75। अब मतलब देखो क्लोजिंग स्टॉक का कहानी आपकी मेन थी। और ये देखो जीपी कॉस्ट का हिंट भी आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक से मैंने दे दिया है। क्यों होता है सर, क्या लॉजिक है, मैंने बताया। कब आपका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जीपीआर पे, तो वहां पे बता दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे क्या लॉजिक चलता है, शॉर्ट नोट्स में आता है, तो वहां पे डिटेल्स हम लोग बातें करेंगे। बहुत सिंपल सा है भाई, 3 है तो 4 कर दो, 4 है तो 5 कर दो, 5 है 6 कर दो, मतलब एक इंक्रीमेंट कर दो। अब 6 है तो 7 नहीं आता, 6 के बाहर नहीं जाता, ये भी चीज आप याद रख लो। क्लियर है सर? बिल्कुल। अब ये क्लोजिंग आ गया तो वैल्यू पुट अप करके निकालते हुए चलो, लॉस माइनस करो और बताओ कितना आएगा। 385 का आ रहा है सर, 385 का लॉस है। और लॉस आ गया तो वैल्यू पुट अप करो। सर पॉलिसी पहले से लिखा हूं। स्टॉक कितना था? स्टॉक है हमारा सर 460 मल्टीप्लाई लॉस कितना आया सर? 385 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, या फिर डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, और फाइनल आंसर बताओ कितना आया। फाइनल आंसर सर 209,239। ये फाइनल आंसर है हमारा सर क्लेम का आंसर आ गया आपका। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो ना, अगर किसी बच्चों को जीपी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट छोड़ के और कुछ डाउट है तो कमेंट करो। ये डाउट अगर है, देखो लॉजिक बता दिया, डाउट है तो इसका मैंने पहले ही बता दिया कि इसके बारे में डिटेल सिंपल से इसकी पहचान है, कॉस्ट पे है, और इसकी डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे जब शॉर्ट नोट्स हमारा चलेगा वहां पे। जो आपका मेन प्रैक्टिकल में जो काम आएगा उसका हिंट मैं आपको दे चुका हूं कि भाई क्यों आएगा ये नहीं बताया, बट कैसे आ रहा है वो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। फिर भी डाउट कंफ्यूजन किसी बच्चे को जल्दी से कमेंट करो, अदरवाइज बहुत जल्दी नेक्स्ट #4 दिख जाएगा आपको।
तो डाउट बहुत जल्दी से पूछ लिया करो, ताकि हैशटैग 4-5 आने से पहले अगर आ गया तो एक्सप्लेन कर देंगे 4-5 में, नहीं तो फिर आगे के लेक्चर्स में आपको इसका एक्सप्लेन मिलेगा जो आपने डाउट पूछा होगा, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोल दिया करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर हमारे हो जाएंगे। हैशटैग 10 तक आपके टेक्स्ट बुक से जितने भी एग्जांपल से चलेंगे, हैशटैग 10 के बाद आपका चलेगा या फॉर बीकॉम बैफ रेगुलर वालों का डिस्टेंस का, क्योंकि इसके पहले अगर पेपर सेट की बात करूं वहां पे क्वेश्चंस नहीं आते थे इस टॉपिक से, रेगुलर वालों का, बैफ वाले रेगुलर वाले बच्चों का कंप्लीट प्रीवियस ईयर का पेपर करा के दूंगा। कब सर? हैशटैग 10 के बाद। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है जल्दी से कमेंट करो, या फिर वीडियो हेल्पफुल लग रही लाइक कर दो और अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके कॉमर्स शिक्षण को शेयर करते रहो, कॉमर्स शिक्षण वाले बच्चों को शेयर करते रहो, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे कॉमर्स शिक्षण वाले को जोड़ते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके, स्पेशली मैथ्स एंड अकाउंट्स में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।